नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामदेवरा जातरुओं से भरी बस नदी में उतरी। छात्र संघ चुनाव में 5,000 तक ही खर्च कर सकेंगे। मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में कृष्ण जन्मोत्सव 19 को। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के 1312 पदों पर होगी भर्ती और रिटायर्ड हवलदार से 15 लाख की ठगी। और अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। कोटा से रामदेवरा दर्शन करने के लिए निकली एक यात्रियों की बस बिजौलिया के पास तिलस्वा महादेव मंदिर परिसर के पास एरू नदी में उतर गई। अचानक बस को नदी में देख यात्री चिल्लाने लग गए। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही बिजौलिया पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 3 क्रेन की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये बस मंगलवार रात कोटा से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को तिलस्वा महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए आई थी। बस में करीब 60 यात्री थे। चालक बस को पार कर रहा था, तभी ये घटना हुई। राजस्थान में 2 साल बाद 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को काउंटिंग के साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई जाएगी। वहीं आज चुनाव से 10 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई है। यूनिवर्सिटी कैंपस में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स के साथ ही बड़ी रैलियों पर रोक लग गई है। वहीं चुनावी खर्च की सीमा 5,000 पर निर्धारित की गई है। ऐसे में अगर किसी छात्र नेता ने चुनावी खर्च निर्धारित सीमा से ज़्यादा किया तो उसे बैन करने के साथ ही उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। डीएसडब्ल्यू की टीम की ओर से लिखे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की पालना के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र नेताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी करेगी। आरयू के एडीएसडब्ल्यू विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। इस साल भी जन्माष्टमी 2 दिन है। कुछ पंचांग में 18 को और कुछ में 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाने की सलाह दी गई है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ये दोनों ही योग शुक्रवार को रहेंगे। इसलिए मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में जन्मोत्सव पर्व 19 अगस्त को मनेगा। कृष्ण तीर्थों में 19 को ये पर्व होने से इसी तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना ज़्यादा शुभ रहेगा। अखिल भारतीय विद्वत परिषद और काशी विद्वत परिषद का कहना है कि 18 तारीख को अष्टमी तिथि रात में होगी, वहीं 19 तारीख को अष्टमी तिथि में ही दिन की शुरुआत होगी और रात में भी रहेगी। इसलिए शुक्रवार को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाना बेहतर है। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के लिए 1312 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10वीं पास कर चुके कैंडिडेट्स बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। हेड कांस्टेबल के पद पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास और रेडियो और टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या 12वीं पीसीएम के साथ 60% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसी तरह हेड कांस्टेबल के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या डिप्लोमा या 12वीं पीसीएम में 60% अंकों से पास होना जरूरी है। सेना के रिटायर्ड हवलदार से 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। फोन पर आए मैसेज से हवलदार आरोपियों के संपर्क में आया, जिन्होंने हवलदार को कमीशन कमाने का लालच देकर उससे करीब 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल रिटायर्ड हवलदार ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। सेना से रिटायर्ड हवलदार ओम प्रकाश ने रिपोर्ट देकर बताया है कि वो अपने मोबाइल पर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करता है। कुछ दिनों पहले उसके पास फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि आप होम बेस्ड जॉब करना चाहते हैं, इसमें 20,000 रुपये रोजाना कमा सकते हैं। इसके बाद मैसेज में लिखे नंबरों पर उसने व्हाट्सएप मैसेज किया और झांसे में लेकर 15 लाख की चपत लगा दी। जयपुर की एक आर्ट गैलरी इन दिनों चर्चा में है। यहाँ ऐसी अनोखी पेंटिंग्स लगी है जो दिखाई नहीं देती। इसके बावजूद इस पेंटिंग की कीमत 3 करोड़ रुपए रखी गई है। इस अनोखी पेंटिंग की एग्जीबिशन जवाहर कला केंद्र की सुरेखा आर्ट गैलरी में लगी है। यहाँ पहली नज़र में देखने में फ्रेम या तो खाली दिखते हैं या फिर पेंटिंग का कोई हिस्सा गायब होता है। पेंटिंग को देखने के लिए इस पर
यूवी लाइट डाली जाती है। यूवी लाइट पड़ते ही खाली कैनवास खूबसूरत पेंटिंग में बदल जाती है। पेंटिंग की ये एग्जीबिशन जेकेके में 16 अगस्त तक चली। अब मुंबई में एग्जीबिशन लगाई जाएगी। 3 करोड़ की श्री राम की पेंटिंग 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है। इस पेंटिंग का फ्रेम बनाने का खर्च ही लाखों में है। चित्तौड़गढ़ वनखंड के आसपास हमेशा ही तेंदुए की हलचल होती आई है। मंगलवार रात भदेसर उपखंड के धनेश्वर महादेव मंदिर के पास तेंदुए की हलचल देखकर वहां से निकल रहे 2 राहगीरों ने उसकी मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तेंदुआ अपने शिकार के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठा था। क्षेत्रवासियों को देख रोड की दूसरी तरफ जाकर फिर से झाड़ियों में छुप गया। धनेश्वर महादेव मंदिर की ओर जा रहे रास्ते की तरफ रात को तेंदुए की मूवमेंट देखी गई। भदेसर के हीरालाल राय का, पूरण सिंह कनौजिया और लक्ष्मण सिंह ने करीब 3 फीट की दूरी से ये वीडियो शूट किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए 18 अगस्त तक का मौका दिया है। इस संबंध में रीट की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रीट समन्वयक और बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि कैंडिडेट्स 18 अगस्त दोपहर 3 बजे तक रीट कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्र संघ चुनावों को लेकर अब छात्र संगठन ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी रणनीति बना रही हैं। लेकिन पिछले 19 साल के छात्र संघ चुनावों के ट्रेंड पर नजर डालें तो राज्य में जिस पार्टी की सरकार रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस पार्टी से जुड़े संगठन का अध्यक्ष कभी नहीं बना। इन सालों में सत्ताधारी पार्टी के संगठन का अध्यक्ष आरयू में नहीं जीत पाया। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही तो एबीवीपी नहीं जीत पाई और जब कांग्रेस की सरकार रही तो एनएसयूआई की हार हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के मुकाबले में एक नाम खासा चर्चा में है। ये है निहारिका जोरवाल। सचिन पायलट खेमे के मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका एनएसयूआई के टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। एनएसयूआई से 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसलिए उन पर वंशवाद के आरोप भी लग रहे हैं। निहारिका ने कहा कि यूनिवर्सिटी में विधायक और मंत्री वोट नहीं देते, ना ही नॉमिनेट करके कोई अध्यक्ष बनता है। ये ज़रूर है कि अगर मैं अध्यक्ष बनी, पिताजी के मंत्री होने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। भारत में प्रत्येक त्यौहार पर अलग अलग प्रकार के पकवान खाना सबको पसंद है, लेकिन बारिश के महीनों में घेवर का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हरियाली तीज व रक्षाबंधन पर यह मिठाई खूब पसंद की जाती है। खासकर राजस्थान और ब्रज क्षेत्र में घेवर मिठाई के बिना ये त्यौहार अधूरे माने जाते हैं। दरअसल राजस्थान के भरतपुर में अब परंपरागत घेवरों के अलावा चॉकलेट, पाइनएप्पल और मलाई घेवरों की दूर दूर तक धूम है। बूंदी के हिंडौली में 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलने वाली राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा मंगलवार को कस्बे के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची। यहां पर मशाल का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लखमा राम मीणा ने स्वागत किया। मशाल यात्रा के हिंडौली पहुंचने पर ब्लॉक स्कूल के छात्रों ने ओलंपिक मशाल यात्रा निकाली, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची। मशाल यात्रा का पंचायत समिति, तहसील रोड और बस स्टैंड पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लखमा राम मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खेलों के आयोजन से गांव-गांव ढाणी की खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तरीय मंच मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।